चलो हम यूपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी का ये साइंस क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का ना जी? हाँ, क्लास 10 का पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज कौन सा दिन? मंगलवार है ना? हाँ जी, ठीक है। आज केमिस्ट्री चल रहा है, कल मैथ चलेगा। कल वेडनेसडे और थर्सडे मैथ चलेगा, आज केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ध्यान समझो। तो इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया, या इसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल कल हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और परिभाषा के साथ साथ इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आए थे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को बर्न करना, यानी जो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइम, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बिना बुझा चुना। बिना बुझा चुना, उसकी जल से अभिक्रिया करा के इसको बुझा चुना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे। फिर उसको हम बताए थे कि इसका उपयोग किसमें? दीवारों की पुताई में करते हैं, ये सब हो चुका था। फिर संगमरमर का केमिकल फार्मूला बताया था कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैसे होता है। तो दीवारों पर पुताई करने के बाद वह 2-3 बार उसमें विशेष चमक कैसे आ जाती है, ये सब हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से अब एक बात समझना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उष्मा का यानी ऊर्जा का एक तरह से संयोजन होता है, यानी विनिमय होता है। या तो अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा जाएगी, या तो अभिक्रिया से उष्मा या ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा का विनिमय हर केमिकल रिएक्शन में होता है। बात सुना रहा है? कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें ऊर्जा का विनिमय अवश्य ही होता है। या तो ऊर्जा केमिकल रिएक्शन में उपयोग की जाएगी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो, या तो उष्मा उस केमिकल रिएक्शन से क्या होती है? बाहर निकलती। क्या होती है? बाहर निकलती। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस उष्मा यानी ऊर्जा के आधार पर केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दो अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दो अलग अलग प्रकार के हम लोग केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। किसके आधार पर? तो उष्मा के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा या उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। अब ध्यान से, पहला हम पढ़ेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके नाम में चाहे हिंदी का बोलो चाहे इंग्लिश का बोलो, दोनों के नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पहले इंग्लिश वाले देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक तो दो वर्ड से मिलकर बना, एक एक्सो और एक थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी। और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर, एग्जिट यानी बाहर, यानी वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी यानी थर्मिक यानी एनर्जी, एक्सो यानी बाहर निकलती है, रिएक्शन से क्या होगी? बाहर निकलेगी। उससे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हिंदी में बात आते हैं। अब क्या करते हैं हिंदी पर? उष्मा क्षेपी। उष्मा मतलब होता है ऊर्जा, हीट, और क्षेपी मतलब बाहर निकलना। क्षेप मतलब बाहर निकलना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा रिएक्शन से बाहर निकलती। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकली, उस रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कल ही हम लोग योगात्मक अभिक्रिया देखे थे, तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते। कैल्शियम ऑक्साइड ने बिना बुझा चूना का रिएक्शन कराते जल से, और बुझा चुना बताते हैं। हम बताए थे कि इसमें क्या होता है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। और हम बोले थे इस रिएक्शन के हाथ में एक बार इसका उपयोग एक बार और है। तो यह रिएक्शन कैसा है? एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। यह याद करोगे, दो रिएक्शन तुम्हें एक बार में याद हो गया। एक क्या हो गया? यह योगात्मक अभिक्रिया भी है, और ये क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? चलो एक बात याद रखो, जितनी भी दहन अभिक्रिया है, यानी दहन मतलब मैग्नीशियम को जलाना, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाना, कार्बन को जलाना, जितनी भी दहन अभिक्रिया है वो सभी क्या होती है? उष्मा क्षेपी होती है। क्या होती है? उष्मा क्षेपी। इसे स्टार बना के लिखना। सभी दहन अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा क्षेपी। मेथेन को जलाना, मेथेन जलाते हैं। मेथेन हम लोग घर में जो LPG इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मेथेन गैस होता है, ठीक है। उसको जलाते, उससे भी क्या निकलता है? रिएक्शन बाहर निकलता है, तभी ना खाना पकता है। बात समझ रहा है? हम लोग कार्बन जलाते हैं, यानी कोयला है। वैसे कोयला तो कई अलग अलग तत्वों का मिक्सर है, लेकिन उसमें से कोयला में से बस कार्बन ही क्या करता है? रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और रिएक्शन क्या बनाता है? CO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? कोयला याद रखना कई तत्वों का मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन उसमें से बस केवल कार्बन ही क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना के एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। बाकी देखो कुछ तरह कोयला बच जाता है, बचता है कि नहीं? ठीक। अब देखो, तो कार्बन का जलना, कोयला ने बोल के हम लोग कार्बन बोले। क्या बोले हैं? कार्बन। कार्बन को जलाना, मेथेन को जलाना,
और अभी क्या बोले थे हम लोग, मैग्नीशियम को जलाना। ये सभी जलाने में क्या होता है, उष्मा रिएक्शन से बाहर निकलती, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकलती है। अतः सभी दहन अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। किसी को दिक्कत? अब अगला देखो, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन में जो सांस लेते हैं, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, ऐसे तो ढेर सभी गैसें अंदर जाती हैं। जब सांस लेते तो कौन सी गैस अंदर आती है, सभी। CO2 भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, हीलियम भी जा रहा है, सारी गैस अंदर जाती है। लेकिन उसमें से उपयोग किसका किया जाता है, बस केवल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, और उस ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है C6H12O6, अभी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, वह रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो ग्लूकोज रिएक्शन कर क्या बनाएगा, तो उष्मा निकलता है। क्या निकलता है उसमें से, उष्मा निकलता है। यही उष्मा का उपयोग क्या करता है हमारा शरीर, अलग अलग कार्यों में करता है, ऊर्जा निकलती है ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो यही ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा पूरा शरीर करता है। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, बात समझ आई? तो ग्लूकोज आ जाता है तो हर कोशिका में अभिक्रिया होती है। तो C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, अभी इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे तो नीचे देखेगा नहीं, ठीक है। तो ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके ढेर सारे अमाउंट में उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अनेक गतिविधियां करने में करते हैं। तो श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत? उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते समझ में आ गया? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी हम समझा दिए कि भाई सभी दहन अभिक्रिया का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है? किसी को समस्या है? इसको लिख लो, चलो ध्यान दो इसको। इसके नीचे देखो है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज C6H12O6। और हम लोग जब सांस लेते तो कौन सी गैस अंदर जाती है, तो सभी गैस अंदर जाती है। उसका उपयोग किसका किया जाता है, ऑक्सीजन का। यह जब होता है तो इन दोनों के रिएक्शन से ढेर सारे अमाउंट में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और इसी एनर्जी यानी ऊर्जा के इस्तेमाल में क्या करते हैं, अनेक गतिविधियों को करने में करते हैं। और बाकी CO2 तो क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। और यही वाटर क्या होता है, कोशिकाओं के वॉक्यूल्स यानी कि उसमें जो रिक्तिकाएं होती है उसमें क्या होता है, स्टोर करके रखा रहता है। बात सुना रहा है? तो श्वसन ये कैसी अभिक्रिया जी, यह श्वसन अभिक्रिया। क्या है, श्वसन अभिक्रिया है। यह अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। देखो C6 है, यहाँ पे C1 है, ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है तुम लोग, ठीक है। तो यह अनबैलेंस रिएक्शन है। यह कैसे, किसके, कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया। यह भी क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका यह भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है, लिख लो, उसको बैलेंस कर लेना। चलो उष्माक्षेपी अभिक्रिया देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ऊर्जा बाहर से सोख रहा हो, क्या कर रहा हो, ऊर्जा को बाहर से सोख रहा हो। मान लेते कि यह कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या चीज, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर इसमें से एनर्जी यानी ऊर्जा क्या हो रही है, उष्मा बाहर निकली, क्या हो रही है, बाहर निकली, तो उष्माक्षेपी हो गया। क्या हो गया, उष्माक्षेपी हो गया। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसको स्टार्ट करने के लिए बाहर से उष्मा दी जा रही है, क्या कर जा रही हो, बाहर से उष्मा दी जा रही हो, तो इस अभिक्रिया को लोग बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। बात सुन रहा है, ठीक। या तो इसका टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया एग्जाम्पल में जैसे ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको जब 3000 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 3000 डिग्री सेल्सियस पर जब उसका टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तब जाके क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। बात सुना रहा है? तो ये इससे उष्मा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बना। तो इस प्रकार ये कौन सा रिएक्शन है जी, यह उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। एक बात है ना, जितने भी अपघटन है कि वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ना हम लोग, ठीक है। जितने भी वियोजन अभिक्रिया होती है यानी टूटने वाला अभिक्रिया जो होता है, वो सभी क्या होते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। बात सुना रहा है? उष्माक्षेपी पढ़ ली और उष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ ली, इसको लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसको लिखो जल्दी।